देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो हमें क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी कि सेक थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए कभी भी अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू आपको गिवन हो और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू आपको फाइंड करनी हो, तो सबसे पहला काम आप एक ये करा करें कि एक राइट ट्रायंगल बना लिया करें। ठीक है, अब राइट ट्रायंगल लेने के बाद जो भी जो एंगल वहाँ पर है यानी जो सेक थीटा के साथ जो भी एंगल है उसको आप यहाँ पर ले लिया करें। ठीक है, यहाँ लेने के बाद अब आप ये देखें कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक, अब आप जो है ये देखें कि सेक थीटा के लिए इसमें हाइपोटेनियस क्या है और बेस क्या है। तो देखिए हमेशा एक बात ये ध्यान रखें आप कि 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है वो तो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, दूसरा जो बेस होता है, जिस एंगल के लिए बात होती है वो जिस लाइन पर बना हुआ होता है वो उसके लिए बेस होता है, बाकी उस एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हाइपोटेनियस की बात की जा रही है और बेस की। तो हाइपोटेनियस इस एंगल के हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री के सामने वाला ही होता है यानी कि AC ही हाइपोटेनियस रहेगा और जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AB। ठीक, अब हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 13, तो यहाँ पर आप क्या करें, जो हाइपोटेनियस है वहाँ पर 13 के साथ के लिख करके उसको लिख लें। ठीक है, यहाँ पर बेस की बात अगर देखते हैं तो 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसको क्या कर लें 12 के लिख लें। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर के क्यों लगा रहे हैं, के हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो गिवन है वो रेशो गिवन है। ठीक, मगर हमें जो है एग्जैक्ट वैल्यू लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी रेशो के साथ अगर हम जो है कांस्टेंट लगा लेते हैं तो वो एग्जैक्ट वैल्यू में बदल जाता है। ठीक, तो अब आपने क्या किया, ये दोनों के दोनों यहाँ पर लिख लिए हैं। अब आप जो है ये देखें कि जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल की एक साइड हमें मालूम नहीं है, तो सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप उस साइड को निकालें। ठीक है, जब वो आ जाएगी तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होंगे हम उनको फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहला काम आप क्या करें, अब इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, जब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे आप, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है उसका स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बाकी जो बेस होता है उसके स्क्वायर और जो परपेंडिकुलर होता है उसके स्क्वायर के सम के, यानी कि AB स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा BC स्क्वायर। ठीक है, अब AC आपके पास कितना है, AC है 13K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपके पास कितना है 12K स्क्वायर और प्लस BC आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। 13K के ऊपर पावर 2 का मतलब है 169K स्क्वायर और इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 144K स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा BC स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करें, 169K स्क्वायर को ऐसे ही रखा रहने दें, जब 144K स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा BC स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 25K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। आप BC स्क्वायर को इधर लिख करके 25K स्क्वायर को इधर भी लिख सकते हैं, तो अगर आप देखें तो BC कितना आ जाएगा √25K स्क्वायर और जब आप रूट को हटाएंगे तो ये जो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है और K स्क्वायर का K लिख लेंगे, तो BC कितना आ चुका है 5K आ चुका है। ठीक है, तो अब जो है जब ये तीनों की तीनों साइड्स आ चुकी हैं तो अब हम सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उन्हें निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आप एक काम ये करें, यहाँ पर हमें सेक थीटा गिवन था तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है यानी कि कॉस थीटा, उसको आप जो है सबसे पहले निकाल लिया करें। जब उसको निकालेंगे तो उसको निकालने के लिए हमें कोई फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो वैल्यू इसकी है उसी की वैल्यू उल्टी कर दो, यानी रेसिप्रोकल इसका निकाल दो तो क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी 12/13 आ जाएगी। ठीक है, ये तो बड़ी आसानी के साथ हमने निकाल ली। मगर जब आप जो है बाकियों की निकालोगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे साइन थीटा की अगर निकालता हूँ तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अगर हम थीटा के लिए परपेंडिकुलर देखें तो थीटा यहाँ पर है, इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी तो क्या हो जाएगा BC और अपॉन हाइपोटेनियस तो आपको पता है हमेशा AC ही रहेगा। तो BC आपके पास कितना है, BC आपके पास 5K है
और ए सी आपके पास कितना है, ए सी आपके पास 13 के है, के से के ख़त्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5/13। अब जब सेक थीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो अब साइन थीटा की वैल्यू जब आपके पास आ चुकी है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी इसका साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा। तो जब साइन की वैल्यू 5/13 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 13/5 आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास आता है एक टेन थीटा, तो जब टेन थीटा आप निकालेंगे तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अब थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस एंगल के सामने वाली लाइन यानी कि BC, और अपॉन में बेस कितना हो जाएगा AB, ठीक है। अब BC की अगर हम बात करते हैं तो 5K है, और AB की अगर हम बात करते हैं तो 12K है, K से K ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5/13। और जब यहाँ पर 5/12, ठीक। अब जब टेन थीटा आ चुका है तो कोट थीटा भी बड़ी आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं, जो वैल्यू उसकी होती है कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जब टेन थीटा की वैल्यू 5/12 तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/5, ठीक है। देखिए एक हमें गिवन था और बाकी 5 की हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल दी है, यही हमारा आंसर है।